हम जांच करने गए हैं, तुम पत्थर मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है तो धमकी दे रहे हैं, उल्टा लटका दिए जाओगे। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का गोली मार के बनेगा नहीं तो इनके शासन में कैसे जो है इतनी बड़ी घटना घट गई। शासन चला रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, गोली मारी जाएगी। तब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ऐसा ये बददस्तूर जारी रहेगा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेके जो हिंसा हुई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेके विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे संभल की घटना को कैसे देख रहे हैं। वैसे ही देख रहे हैं जैसे पीछे से 8 साल से घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये तो भाजपा की सरकार है, बीजेपी की बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, काटो पीटो की सरकार है। तो ये तो जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ऐसा ये बददस्तूर जारी रहेगा। ये बददस्तूर जारी रहेगा और रात को ही आर्डर हो जाएंगे 4 बजे 6 बजे कार्रवाई हो जाएगी। आप ये सोचिए कि मुसलमानों को मैं आपके चैनल से भी एक सबक देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक सीट में भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया है और रात अगर वो ठीक से सो भी नहीं पाए मारे थकावट के, और दूसरे दिन उन्हें भाजपा ने तोहफे में 4 मुसलमानों की लाशें दी है। तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आपका मुस्तकबिल भाजपा में नहीं है। आप सिर्फ भाजपा में मारे जाओगे, पीटे जाओगे, रुसवा किए जाओगे। मुसलमानों के नाम से कितना बेइज्जत किया जाएगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा मुसलमानों को। कह रहे हैं कि बहराइच और संभल में जो घटना हुई है वो सरकार द्वारा संयोजित थी और जो कुंदर की सीट मुसलमानों ने जिताई है रामवीर सिंह को, उसके ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप जब भाजपा के प्रत्याशी को जिता रहे तो रात की नींद कैसे आपको आ रही है? अब तो नींदें हराम हो गई संभल की घटना को देख के। यह पत्रकार महोदय राम दुलार यादव हमारा भी नाम है, ये गलत बोल जाते हैं। संभल में जो घटना घटी है वो न्यायालय के आदेश पर वो कमीशन, कोर्ट और वकील, इसमें सरकारी वकील भी गए हैं और वो मस्जिद की जांच हो रही है। अवैध प्रॉपर्टी कब्जा करके मस्जिद में कार्य किया जा रहा है, जिसमें जांच के अंतर्गत में और ये आतंकवादी किस्म के लोग, अल्पसंख्यक लोग जो ये घटना घटवा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग। बीजेपी है, जब बीजेपी मुक्त होगी तभी दंगा मुक्त होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जी जल्दी अगर फैसला लगाना तो कोर्ट खत्म कर दें। योगी आदित्यनाथ खुद जज बन जाए, ये खुद ही ये तो शासन थोड़ी ना योगी चला है, योगी तो जिलाधिकारी बना दिए हैं। ये कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश के बाद सर्वे हुआ और ये जो घटना हुई है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर करवाई है। देखिए, कोर्ट का जो आदेश आया था रविवार को 2 ही घंटे में ये लोग पहुंच गए, तो ये कैसे हुआ? इसके मतलब जो है सरकार फेल है। सरकार के अपनी व्यवस्था करनी चाहिए थी भाई। वहाँ तो प्रशासनिक फेल है, वहाँ के पुलिस विभाग क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि इनकी सरकार फेल हो गई। यहाँ जो इतनी बड़ी घटना घट गई, क्यों घटी भाई? जब वहाँ देख रहे हैं तो उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करना चाहिए था पहले से, लेकिन सरकार वहाँ जो है एक तरह से फेल हो गई है और इतनी बड़ी घटना घट गई। सरकार फेल हो गई क्या? वहाँ सरकार फेल नहीं है, पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। जो गलत काम किया है, जो आतंकवाद के बदले गोली, पत्थर के बदले गोली, बिल्कुल पत्थर के बदले ये मारे जाएंगे, उठा के बंद किया जाएंगे। जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी। जिस दिन समाजवादी सरकार आएगी उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ये चेतावनी है ये समाजवादी की। जिस भाषा में सारे अधिकारियों के नाम नोट करे जा रहे हैं, सारे नेताओं के नाम। पत्रकार महोदय, ये हार की हताशा है। ये पीडीए का नारा कहाँ गई? जमीन खसक गई योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। ये उत्तर प्रदेश वोट डालने नहीं दिया गया, वोट डालने दिया जाता तब छठे का दूध याद दिला देते। पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चेहरे पर लड़ा गया है और जनता ने जवाब दिया है पीडीए को कि कटोगे नारा सक्सेस हो गया। कह रहे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता को तार तार कर दिया है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है कि एक दरोगा पिस्टल लेके वोटरों को दौड़ा रहा, रोक रहा कि वोट आगे न आना, वोट देने नहीं तो गोली मार दूंगा। ये क्या है? तमाशा है? लोकतंत्र है? ये संविधान
है। गोली मारी तो गई, संभल में 4 लोगों की हत्या हुई है। देखिए ये प्रशासनिक फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय फेल हो गए हैं। नहीं तो इनके शासन में कैसे जो है इतनी बड़ी घटना घट गई। शासन चला रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, और सरकार चला रहे हैं। आपके अलावा इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? संभल में और बहराइच में सरकार फेल कह रहे हैं। कोई फेल नहीं है, कोई फेल नहीं है। तुम पत्थर उठाओगे, तुम्हारी अम्मा ने इतनी दूध पिला दिया है, तुम पत्थर उठाओगे, शासन प्रशासन पे गोली मारी जाएगी। अगर पत्थर उठाया या पत्थर चला, देखिए गोली मारने के क्या क्यों नौबत आई? वहाँ सरकार के कर्मचारी क्या कर रहे थे? पुलिस विभाग क्या कर रही थी? पहले से वहाँ ज्यादा तादाद में पुलिस लगाने चाहिए थे। जांच करने गए थे तो पुलिस, हम जांच करने गए हैं, तुम पत्थर मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? तो धमकी दे रहे हैं, उल्टा लटका दिए जाओगे। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। किसको दे रहे हैं? किसको नहीं दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? जो पत्थर उठाएगा उसको मैं नहीं दे रहा हूँ। पत्थर अगर उठाओगे तो उल्टा लटका दिए जाओगे। ये पिछली सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश का गोली मार के बनेगा? हम गोली मार रहे हैं। प्रदेश में कितने कारखाने लगाए, कितने लोगों को रोजगार दिए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, रोजगार दिए। उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? जिस प्रदेश में जो है कम से कम 50 लाख से ज्यादा जो है 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, रोजगार दिए। 2012-17 कितने लोगों को नौकरी दिए? कितने लोगों को नौकरी दिए? जहाँ दरोगा जो है 40-40 लाख रुपया लेके भाग रहा है। उत्तर प्रदेश बनेगा अगर पत्थर फेंकोगे तो गोली पड़ेगी। बिल्कुल सही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं बिल्कुल ये सही कर रहे हैं। अगर पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस पे पथराव होगा, गोलीबारी होगी तो पुलिस भी उसका जवाब। पहले से प्रशासन कहा था, पहले क्यों नहीं चाक चौबंद बरती गई? ये थोड़ी पता था कि 1000-5000 लोग पत्थर फेंकने लगेंगे, पुलिस को मानने पे आपदा हो जाएंगे। पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती इतनी बड़ी घटना न होती। और इनको उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं बल्कि केंद्र की पुलिस लगानी चाहिए थी। जब वहाँ सर्वे चल रहा था, आखिर केंद्र की पुलिस क्यों नहीं लगाई गई? वहाँ पे कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? वहाँ का डीएम क्या कर रहा था, वहाँ का एसपी क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं ये चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, बेईमानी हुई थी, उसको ध्यान छुपाने के लिए ऐसा किया था। देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कल से दंगाइयों का बचाव कर रहा हो, वो पार्टी कानून व्यवस्था पर बात ना करे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और उसके अगर दंगों की काउंटिंग की जाएगी तो शायद कागज और कलम कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी दंगा मुक्त सरकार थी। कैसे 2-2 दंगे हो गए, बहराइच भी हो गया, संभल भी हो गया, उसमें दंगा फेल हो गई। दंगा जो हुआ है या जो हिंसा हुई है उसमें कार्रवाई कितनी त्वरित कार्रवाई होती है, इस पर निर्भर करता है कि कार्रवाई कितनी स्पीड में की जाएगी। ये इस सरकार की स्पीड में करी जा रही है। क्या गोलियों से जवाब दिया जाएगा? यही सवाल है। गोलियों से जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बदमाश या कोई दबंग गोली चलाएगा तो उसका जवाब। अरे तो पत्थर चलाने के बाद गोली क्यों मार? पत्थर भी चलाएगा तो पत्थर अगर कानून व्यवस्था को हाथ मिलेगा तो ये क्या बता रहे भाई साहब? कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब गोली से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बनाएंगे लाश गिरा के। आप ये बताइए, एक संवैधानिक हमारे यहाँ कोर्ट है और कोर्ट के द्वारा निर्णय आता है और निर्णय आया है तो वहाँ पे सर्वे करा जाता है। जब टीम सर्वे करने जाती है और पुलिस भी साथ रहती है तो क्या ये आप संविधान ये बताता है कि पत्थर चलाओगे? कह रहा है विपक्ष तो कह रहा है कि भैया हार जो है झारखंड की वो बर्दाश्त नहीं हुई और जो जीते हैं बेईमानी करके उसकी वजह से ये सर्वे करवा रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। ये जो है ना, ये देखिए जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। ये जनता जानती कितना काम हो रहा है और कितनी सुरक्षा मिल रही है, उसके आधार पे सीटें आती हैं। और ये बेईमानी करना उनका जीवन के आधार पे सीटें आ रही हैं। देखिए, सुरक्षा यही है कि आप दौड़ाइए और लाठी चार्ज करिए, वोट डालने ना पाए, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर सुरक्षा इतनी वहाँ लगाई होती तो आज 5 लोग थोड़ी ना मरते। उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया। जितनी सुरक्षा आपने लगाई थी, अगर सर्वे के टाइम उतनी लगा दे तो ये नौबत ही ना आती। अच्छा ये बताइए, इनकी जब इनकी सरकार रहती तो ये क्या करते थे? ये तो बताइए, ये क्या करते थे? क्या करते थे भैया? हमारी सरकार आती थी, महिलाओं को रोजगार मिलता था, मेट्रो स्टेशन बनाया गया, समाजवादी पेंशन योजना बनाई गई, 108 एम्बुलेंस चला गई, 112 गाड़ी पुलिस की चलाई गई। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? दंगे का जिम्मेदार कौन? दंगे जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, ये तो विपक्ष ही तय करता है कौन जिम्मेदार होता है। वही दंगा कराते हैं। दंगा कराने काम है विपक्ष का, सत्ता पक्ष नहीं दंगा कराता है। दंगा शांत मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, आपको पता ही नहीं पता? उत्तर प्रदेश पर दंगा मुक्त सरकार थी, लेकिन बहराइच और संभल में जिस तरीके से दंगा हुआ, ये भी दंगा युक्त सरकार हो गई। लेकिन इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जो जीत हुई है, जीत में जो धांधली कर गई है, उसको छुपाने के लिए सरकार दंगा करा रहे हैं। और वहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर दंगा करवा रही है।